नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं सोमन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है कि पाकिस्तान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कोई ट्रेड रिलेशन नहीं रखना है, यानी कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके से डायरेक्ट इंपोर्ट या इनडायरेक्ट इंपोर्ट भारत नहीं करेगा, यानी कि टोटली बैनिंग टोटल ट्रेड एम्बार्गो अगेंस्ट पाकिस्तान। डायरेक्ट इंपोर्ट क्या है, इनडायरेक्ट इंपोर्ट क्या है, आइए समझते हैं। डायरेक्ट इंपोर्ट वो है जिसका ओरिजिन पाकिस्तान से हुआ है और पाकिस्तानी वेसल के थ्रू वो इंडिया आया, इंडियन पोर्ट में वो डॉक हुआ और यहाँ से सामान अनलोड होकर इंडियन सॉइल में आया। इसके अलावा इनडायरेक्ट इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो कोई प्रोडक्ट जिसका ओरिजिन पाकिस्तान से है लेकिन वो गल्फ कंट्रीज़ में गया, सिंगापुर गया, किसी थर्ड कंट्री में गया और वहाँ से फिर वो रीरूट होकर इंडिया आया और फिर यहाँ कंज्यूम किया गया, इसे कहता है इनडायरेक्ट इंपोर्ट। इस इनडायरेक्ट इंपोर्ट और डायरेक्ट इंपोर्ट के सहारे पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज कमाता था और अपनी इकॉनमी को सस्टेन करता था। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि चाहे वो इनडायरेक्ट इंपोर्ट हो चाहे वो डायरेक्ट इंपोर्ट हो, दोनों ही ट्रेड नहीं होंगे, दोनों प्रकार के इंपोर्ट पर भारत अब रोक लगाती है। इससे पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक स्ट्राइक लगेगी, इकोनॉमी को उसको झटका लगेगा। और ये फैसला लिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हमने ये फैसला किसके अंतर्गत लिया है? ये फैसला हमने लिया है अंडर फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1992, यानी कि विद इन लॉ हमने फैसला लिया है। इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया है कि कोई भी इंडियन वेसल को परमिशन नहीं होगी कि वो पाकिस्तानी पोर्ट में डॉक करे, ना ही पाकिस्तानी वेसल को ही परमिशन होगी कि वो इंडियन पोर्ट में आए डॉक करे। अभी भी पाकिस्तान वेसल्स आते थे, डॉक करते थे, छुटपुट सामान होता था, उन्हें अनलोड किया जा सकता था। यानी कि जब 2019 में पाकिस्तान की तरफ से फैसला लिया गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं रहेगा इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, उसके बाद भी थोड़ा बहुत ट्रेड होता था। पाकिस्तान और भारत का ट्रेड वॉल्यूम ऑफिशियली बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट ट्रेड ज़्यादा है, डायरेक्ट ट्रेड बहुत कम है। डायरेक्ट ट्रेड तो इतना कम है कि विद इन मिलियंस ऑफ डॉलर में ख़त्म हो जाता है। हालांकि इनडायरेक्ट ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया के बीच काफ़ी ज़्यादा था। अगर हम ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो इसका कुल वॉल्यूम था तकरीबन $10 बिलियन। $10 बिलियन अगर आपको नहीं मिले, किसी छोटी इकोनॉमी को नहीं मिले जो कि पाकिस्तान है, तो फिर सोचिए उसका क्या होगा। इसलिए ये फैसला लिया गया है। हमने पहलगाम अटैक के बाद सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए, जिसमें फैसला था हमारा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आएंगे, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग करेंगे, अपने स्टाफ को हम कम करेंगे, वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम्स उनके लिए बंद किया जाएगा, उन्हें वीज़ा अब नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मेडिकल वीज़ा ही क्यों ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान पर लगाया। अक्रॉस द ग्लोब हमने एक सेंटिमेंट क्रिएट किया अगेंस्ट पाकिस्तान और अपने कॉज को बेटर दिखाने के लिए हमने मेहनत की, यानी कि डिप्लोमेसी के थ्रू हमने पाकिस्तान घेरने की तैयारी की। ये बात सही है कि अभी मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ है और अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये एक प्रकार से पाइथन का एक्शन है, ये एक स्नेक का एक्शन नहीं है। स्नेक तुरंत अटैक करता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन पाइथन तुरंत अटैक नहीं करता। एक अजगर, एक पाइथन पहले अपने शिकार को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, फिर जब वो अकेला हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है, तब उस पर अटैक करता है। पहले उसे मारता है और फिर उसका शिकार करता है, उसे खाता है। यानी कि इट्स अटैक ऑफ पाइथन, इट्स ऑपरेशन पाइथन एंड नॉट ऑपरेशन स्नेक। दिस इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन ऑफ पाइथन एंड ऑपरेशन ऑफ स्नेक। यानी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके देख ली, उसका कोई खास असर नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपने टेरर मॉड्यूल्स जारी रखे, टेरर एक्टिविटीज़ जारी रखी, तो अब अंडर पाइथन धीरे धीरे स्क्वीज किया जाएगा पाकिस्तान को फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटसाइड, ताकि किसी भी तरीके से कोई मौका न लगे पाकिस्तान को। इसीलिए अरब सागर में INS विक्रांत अपनी एडवांस पोजिशनिंग कर रहा है। कराची पोर्ट के काफ़ी नज़दीक आ गया है, 80 नॉटिकल माइल दूर है कराची पोर्ट से। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्म्ड फोर्सेस अपनी पोस्टरिंग कर रही हैं, ऑफेंसिव पोस्टरिंग दिखा रही हैं इन LOC। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अलग एक्शन कर रही हैं ताकि एक डिटरेंस क्रिएट कर सके। एक प्रकार से हम कंफ्यूजन, सस्पेंशन उनके दिमाग में ला सके कि क्या कर सकता है भारत, उनको ही कुछ पता ना हो, उनके
पॉलिसी मेकर्स, उनके आर्म्ड फोर्स के जनरल्स, उनके ऑफिसर्स, उनके पॉलिटिकल एलिट कुछ समझ ना पाए, कुछ कर ना पाए। इसीलिए ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। और ट्रेड और कॉमर्स को बंद करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। जब भारत की तरफ से ट्रेड और कॉमर्स बंद किया गया तो इसका असर आपको देखने को मिला। भारत ने जब ट्रेड बंद किया तो उसके बाद पाकिस्तान में मेडिसिन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। वहाँ पर इमरजेंसी मेजर्स ले जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो मेजर्स ले रहा है। वो कभी चाइना से, टर्की से, यूरोप से अपने इंपोर्ट को बढ़ाना चाहता है ताकि मेडिसिन की कमी ना हो। लेकिन भारत से उन्हें 30 से 40% रॉ मटेरियल मिलते थे। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API भारत से आते थे और उन्हें ईजिली मिलते थे और सस्ते मिलते थे, जिससे पाकिस्तान में मौजूद फार्मा कंपनीज इसे बनवाती थी और बेचती थी। इवन 2019 में जब अटैक हुआ था पुलवामा का और फिर ये निर्णय लिया गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होगा, तब वहाँ की फार्मा कंपनीज ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की और गवर्नमेंट को ये कंपेल किया कि वो फार्मा इंडस्ट्री को इससे दूर रखे, इस एग्जाम्पशन से अलग रखे, उनके लिए एक रूम बना कर रखे। लेकिन अब फार्मा सेक्टर में भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा रोल है भारत का। भारत से बहुत सारे इनपुट्स फूड प्रोसेसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वहाँ जाते थे। वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो छोटी छोटी है वो भी फलती फूलती थी और अपने लिए एक निश क्रिएट करती थी। लेकिन अब जब ये इनपुट्स नहीं मिलेंगे तो उस सेक्टर को भी नुकसान होगा। कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर को नुकसान होने वाला है। बहुत ज़्यादा उनके पास जब रूम नहीं रहेगा, उनका प्रोडक्ट, उनका ट्रेड, उनका कॉमर्स बहुत ज़्यादा नुकसान झेलेगा, यानी कि कंप्लीट इकोनॉमिक स्ट्राइक। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन पहले IMF से कहा है कि अपने लोन्स को रिव्यू कीजिए और देखिए कि इनका क्या यूज़ कर रहा है पाकिस्तान। कहीं इसका यूज़ टेरर फाइनेंसिंग के लिए नहीं हो रहा है, कहीं इनका यूज़ नॉन प्रोडक्टिव पर्पज से नहीं हो रहा है। यानी पाकिस्तान ने जो लोन लिए हैं IMF से वो इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए किए जा रहे हैं या टेरर को फाइनेंस करने के लिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा भारत इज रीचिंग टुवर्ड्स ADB, वर्ल्ड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुल मिलाकर सभी पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान का साथ न दे। और धीरे धीरे मिलिट्री पोस्टिंग भी होगी। बहुत से लोग अभी वेट कर रहे हैं कि कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, लेकिन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तुरंत नहीं होता। एक अटैक जरूर होगा, एक काइनेटिक अटैक, एक काइनेटिक एक्शन फ्रॉम साइड ऑफ इंडिया आप जरूर देखेंगे, जिसका हम सभी को इंतजार है, जो कि फाइनल ब्लो होगा टुवर्ड्स पाकिस्तान। और विद इन पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में मौजूद BLA और इनके दूसरे आउटफिट्स उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तानी शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और वहाँ से पाकिस्तानी फ़ौज भाग रही है। वैसे भी बलूचिस्तान और KP के रीजन से जितनी फौजें थी उन्हें हटाकर पाकिस्तान ने अपने ईस्टर्न फ्रंट में ला दिया, यानी कि क्लोज टू LOC एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, ताकि उन्हें एक रूम मिले, उन्हें एक कुशन मिले। अब यहाँ पर जब फौजें नहीं रही तो BLA को मौका मिल गया, TTP को मौका मिल गया और उन्होंने एक्शन करना शुरू कर दिया। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट में बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान को हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि टोटली स्क्वीज करने की योजना है फ्रॉम टू पाकिस्तान फ्रॉम विद इन एंड इंसर्कल करना है चारों तरफ से, ताकि उसका ऑल वेदर सो कॉल्ड फ्रेंड चाइना भी उसकी असिस्टेंस के लिए न आ पाए। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार हर दिन कोई ना कोई एक्शन ले रही है, हर दिन कोई ना कोई स्टेप ले रही है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकें और उसको एक्सपोज कर सकें अक्रॉस द ग्लोब, और फिर इस बार वो बचने की कोई उम्मीद न रखे। ये बहुत बड़ी योजना है और इसमें हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। और आपका इस बारे में क्या सोचना है आप जरूर बताइएगा। आप क्या थॉट रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या बिलीफ है, आप क्या सजेशन देना चाहते हैं भारत सरकार को कि उसे क्या कब करना चाहिए, आप जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, इंतजार रहेगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप जाइए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। प्रोपेगेट कीजिए ये न्यूज़, प्रोपेगेट कीजिए इन्फॉर्मेशन, ताकि लोग समझ सकें कि भारत सरकार हर दिन कौन से न्यू स्टेप्स ले रही है, ताकि हम एक अपवर्क एज ले सकें अगेंस्ट पाकिस्तान इन दिस वर्क अगेंस्ट टेररिज्म, ताकि जो परपेट्रेटर्स हैं,
जो सपोर्टर्स हैं, जो सिंपथाइजर्स हैं टेररिज्म के, जो रिस्पॉन्सिबल है इस टेरर अटैक के, उनको टेकन टू टास्क लाया जा सके और उन्हें हम सजा दिला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।